अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा, दो तरह के हम में ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। नहीं, मोहब्बत का इश्क का अंदाजा नहीं। इन्होंने लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा नहीं सुना, कहे ना सब लोग मिलकर लब्बैक या रसूलल्लाह, अपने अंदाज में लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। कहीं जुनून का नारा है, जज्बा ईमानी का नारा है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये होता है, ऐसा बंदो कान खोल कर सुन लो, अपने कान खोल कर सुन लो। लब्बैक के नारा का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करते, जान का नजराना भी पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से नाराज मुस्लिम समाज ने जताया आक्रोश। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हाथों में तख्ती लेकर लगाए नारे। इस्पात नगरी भिलाई के मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार की दोपहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर लगाने पर की गई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में था। इस दौरान भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट की अगुवाई में भिलाई 3, रिसाली, रुआ बांधा, हुड़को कैंप व खुर्सी पार्क क्षेत्र सहित आसपास की तमाम मस्जिदों के इमाम और मस्जिद कमेटियों के ओहदेदारों की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जामा मस्जिद सेक्टर 6 के ईदगाह मैदान में बढ़ी तादाद में पहुंचे लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर थाम अपने नबी की शान में गुस्ताखी पर जताया विरोध। इस दौरान देश की राष्ट्रपति से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश में द्वेषपूर्ण की गई एफआईआर को रद्द करवाया जाए और देश का माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, शुक्रवार की दोपहर जुमे की नमाज के बाद शहर की अलग अलग मस्जिदों से लोग बढ़ी तादाद में जुलूस की शक्ल में ईदगाह मैदान सेक्टर 6 पहुंचे। इस दौरान सभी मस्जिदों के इमाम ने अपनी बात रखी और पैगंबर हजरत मोहम्मद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। देखिए क्या कहा मस्जिद के पदाधिकारी और प्रशासन के अधिकारी ने। कर रहे हैं क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, आपकी अजमत पर हर मुसलमान कुर्बान। और जिस तरीके से आप आज हिंदुस्तान में कानून का सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 25, 26 का उल्लंघन हो रहा है, और जिस तरीके से बीएनएस की धारा 293 और 196 के तहत वो कानपुर के उन लड़कों पर कार्रवाई की गई है, सीधे तौर पर संविधान का मजाक उड़ाया गया है। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि दो तरीके का जो, और राज्य शासन से और हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि दो तरीके का जो क्या बोलते हैं ये संविधान चलाया जा रहा है हिंदुस्तान में, इसको बंद किया जाए। हिंदुस्तान में अगर किसी भी मजहब के खिलाफ में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ में उसको मानसिक रोगी घोषित किया जाए और उसको आजीवन जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज के लिए घातक है और ये समाज में कभी भी किसी तरीके का उपद्रव मचा सकते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ मैं कि हिंदुस्तान में कुछ % लोग हैं, वो हर समाज से आते हैं, मैं उनको देशद्रोही की श्रेणी में लेता हूं, क्योंकि जो देश को धर्म के नाम पर बांटने की बात करता है, जो देश को जाति के नाम पर बांटने की बात करता है, जो देश के संविधान का उल्लंघन करता है, वो देशभक्त तो नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों के ऊपर में प्रशासन और शासन क्या होते हैं, नकेल क्यों नहीं कसती है? हर जिले में प्रशासन मौजूद है, हर जिले की प्रशासन को उस पर नकेल कसना चाहिए। तो मैं प्रशासन से और हुकूमत से यही मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। अगर वो कहीं पर भी इस तरीके की हरकत को करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से बार बार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जब तक कानून का एहतराम कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, संविधान का इज्जत कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन अगर हिंदुस्तान का नौजवान तबका, वो चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, वो हर कोई इस तरह की चीज़ों की मजम्मत करता है, अगर वो भड़क गया तो फिर प्रशासन संभाल नहीं पाएगी और ना ही हुकूमत संभाल पाएगी। इसलिए ऐसी चीज़ों को रोका जाए तत्काल प्रभाव से। तमाम मुस्लिम कमेटियों के द्वारा भिलाई की आज मुझे ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन इस संदर्भ में है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश, जो हमारे भारत का एक राज्य है, वहाँ पर के कानपुर शहर में क्या होते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के आमाद के रूप में आमाद का एक जश्न मनाया जा रहा था। वहाँ पर कुछ अन्य समुदायों के द्वारा
जो पैगंबर मोहम्मद के परिप्रेक्ष्य में आई लव मोहम्मद करके जो पोस्टर लगाया गया था उसे कुछ फाड़ दिया गया था। तो जिसे फाड़ दिया गया था कि फाड़ दिया गया था तो द्वेषपूर्ण कार्रवाई की, तो उसमें कार्रवाई हुई है। तो उस संबंध में हमारे मुस्लिम समुदाय की जो कमेटियों के माध्यम से ये चाहा गया है कि जल्द से जल्द जिनके द्वारा भी इस तरीके के कृत्य किया गया है, फाड़ा गया है, उसमें जल्द से जल्द अच्छे नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, इसे जल्द से जल्द उन तक पहुंचा दिया, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में पहुंचा दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी शासन प्रशासन के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। ठीक, बिल्कुल। हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों के बीच में ये रंजो गम में है पूरा मुसलमान, और रोष उत्पन्न हुआ है। और भिलाई के मुसलमान भी बहुत दिनों से रंजो गम में थे, जो छोटा छोटा कोई एहतजाज करने के इसमें लोगों ने बोला। और इज्तिमाई तौर पे आज ईदगाह मैदान में हजारों की तादाद में, जैसे कि आपने देखा, लोगों ने अपना इज़हार मोहब्बत को पेश किया है। और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि शासन और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को ये संदेश देना कि हिंदुस्तान में हम भी एक शहरी हैं, तमाम अधिकार रखते हैं। संविधान के आर्टिकल 62 नंबर 6 में अनुच्छेद नंबर 14 और 18 में समानता का अधिकार दिया गया। जब उनको वो रोड में कहीं पर भी लगा लेते बैनर पोस्टर, और हम अपनी जगह भी लगाते, तो हमारी नई परंपरा बोल के आई लव मोहम्मद नाम के बैनर को हटवा दिया जाता है, जबकि ये सारे मुसलमानों के दिलों में है। दूसरी चीज, धर्म की स्वतंत्रता धारा आर्टिकल नंबर 25 और 28 में भी ये दिया गया है हिंदुस्तान के बाशिंदों को कि वो अपने अपने धर्म को अच्छी तरह से पालन कर सकता है। यही सब चीजें बताना चाह रहे हैं। इतने आर्टिकल में, इतने कानून में हमारे अधिकार दिए, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, वो कार्रवाई क्यों नहीं करता है? और आर्टिकल होने के बावजूद, कानून मालूम होने के बावजूद थानों से, पुलिस स्टेशन से द्वेषपूर्ण कार्रवाई क्यों होती है? उन 22 से 25 मुसलमान बच्चों को जो यूपी के उन्नाव शहर में और कमोबेश आगे पीछे जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है और कई दिनों तक उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हमारी मांग है कि उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई द्वेषपूर्ण, उन्हें वापस लिया जाए और उन्हें राहत दिया जाए। और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने मिसगाइड करके ये काम किया है, वो चाहे किसी भी मजहब के हों, उन्हें सख्त सजा दिलवाई जाए और उन्हें भी जेल में डाला जाए। अरे हिंदुस्तान तो भैया पूरा हिंदुस्तान, मतलब आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है, जैसे ये मिनी इंडिया भिलाई है, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग हर 50 से 100 किलोमीटर पे अलग अलग जबान बोली जाती है, अलग अलग मजहब के लोग हैं, कई भाषाएं बोलते हैं लोग, कई जातियां हैं। ये तो मिलकर, कई फूलों को मिलकर एक गुलदस्ता बना हुआ है, जिस तरह से भिलाई में। और हम तो भिलाई शहर के बासिंदे हैं, यहाँ पर तो पूरा हिंदुस्तान है, दिलों में मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे के लिए जाने जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ मिठाई खाते हैं। वो हमारे यहाँ शीर खुरमा और सेवैयाँ खाते हैं साहब। हमारा तो पैगाम है, जिस तरह से हम काम करते हैं, दूसरे कौम के साथ रहते हैं, शासन प्रशासन भी उसको देखते हुए हमारे साथ भी इंसाफ करे। ना इंसाफी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम भी रोड पर आएंगे। आज ये एहतजाज यहाँ पर हुआ है, कल को अगर नहीं माना गया तो हम भी आगे आने पर मजबूर होंगे। आपका परिचय? मिर्जा आसिम बेग, अध्यक्ष भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट।